देश के भावी प्रोविडेंट फंड कमिश्नर आप सभी का डीपीआईएस देवप्रयागम आईएएस में स्वागत है मित्रों। और आपके लिए ढेर सारी खुशखबरी। जैसा कि हमने पिछली क्लास में आपको बताया, सटीक वही चीज़ें हुई। मैंने आपको बताया कि आपका शेड्यूल आ गया है और 3 जून से 14 जून के बीच आपका साक्षात्कार होगा। वही डेट आपकी घोषित हो चुकी है। और मैंने ये भी बताया था कि पूरे साक्षात्कार की प्रक्रिया इतने दिनों में पूरी कर ली जाएगी। मित्रों, वो सब कुछ आ गया, सब कुछ शेड्यूल उसी के अनुरूप चल रहा है। और जैसा हम लोग लेकर के चले हैं, आपके प्रश्न भी उसी के अनुरूप होंगे। जैसा प्रश्न हमने पूरी क्लास में आपको पढ़ाया है, उसी के पैटर्न के अनुरूप पूरी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अब आपको बिल्कुल विलंब नहीं करना है और आपको अपने स्ट्रेटजी को आगे बढ़ाते हुए, एक क्विक रिवीजन करते हुए अपने मॉक इंटरव्यू को बिल्कुल स्ट्रांग कर लेना है। सारी कमियों को बिल्कुल दूर करना है और इसके लिए हम आपके साथ तैयार हो चुके हैं। पूरे अपने लाव लश्कर के साथ, अपने पूरे अस्त्र शस्त्र के साथ हम तैयार हो चुके हैं। बस अब आपको तैयार करके और आपको अभिमन्यु बना करके, आप अर्जुन बना करके, और आपको भेज देना है कहाँ? धौलपुर हाउस। धौलपुर हाउस जाकर वहाँ ईपीएफओ की इस शानदार परीक्षा को और साक्षात्कार को भेद करके वापस लौटने की रणनीति पर हमें चर्चा करना है और स्ट्रेटजी पर हमें आगे बढ़ना है। तो आप सभी आइए और अपने तीर कमान को उठा लीजिए और हमारे साथ पुनः उसी ऊर्जा के साथ, जिस ऊर्जा के साथ आप आज के 4-5 महीना पहले लगे थे, उसी ऊर्जा के साथ आप फिर से लग जाइए। बाकी आपको लेकर चलने का पूरा प्रण और पूरी प्रतिज्ञा हमने कर ली है। क्या होगी स्ट्रेटजी? इन 15 दिनों में कैसे आप इन 15 दिनों में कैसे आप अपने आप को तैयार कर लें, इसी पर हमें चर्चा करना है। चर्चा ही नहीं करना है, इसी पर तुरंत आज और अभी से मुझे वर्क कर देना। और हमने वर्क कर लिया है, क्योंकि आप लोगों का डेफ लगभग तैयार हो चुका है। फिर आज से हम डेफ आपको, आपके डेफ पर प्रश्न कुछ बने हुए हैं, काफ़ी लोगों के डेफ पर प्रश्न बने हुए हैं और काफ़ी लोगों के डेफ पर प्रश्न बनने आज से कल भर में सब तैयार हो जाएंगे। और पूरी स्ट्रेटजी आज अभी से फॉलो कर देना शुरू कर दें। आते हैं, देखते हैं कैसे 15 दिनों में आप अपने आप को तैयार करके और धौलपुर हाउस में आप प्रवेश करेंगे। संघ लोक सेवा आयोग की इस शानदार परीक्षा को आप क्रैक करेंगे। मित्रों, आप जानते हैं कि बहुत ही शानदार पद है ये, और इस शानदार पद आपको आईएएस के इक्विवेलेंट पद माना जाता है। बिल्कुल प्रतिस्पर्धा में आईएएस के इक्विवेलेंट पद है। बस अंतर यही है कि वो अखिल भारतीय सेवा है, लेकिन ये भी आप मान करके चलिए कि आपको देश भर में सेवा करने का यहाँ से अवसर मिलता है। इसका कोई ऐसा कोई वो नहीं है, इसमें आपको देश भर में आप जाएंगे, अपनी सेवाएं देंगे। बहुत ही शानदार पद है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको, आपके लिए मान सम्मान पर प्रतिष्ठा तो है ही, आपको उन लोगों के लिए आपको सेवाएं देना है जो लोग आजीवन अपने विभागों में सेवाएं दे रहे हैं, अर्थात ठीक है। तो आइए देखिए कैसे होगी आपकी ये स्ट्रेटजी। मित्रों, जैसा कि जानते हैं कि 3 जून से 14 जून के बीच आपका एक साक्षात्कार होगा और बड़ी संख्या में आप छात्र, लगभग 200 के आसपास छात्र तो आप अपने साथ एनरोल्ड हैं। और अब आप समझ लीजिए कि 150 की सीट में और 200 आप अपने यहाँ से जो है, हमें उम्मीद है कि हाँ लगभग 50% ना सही, लेकिन 40% और 30% तो सिलेक्शन अपने यहाँ से होना ही होना है। तो ये बड़ी उपलब्धि होगी और आप सभी को उस उपलब्धि का जो है अंग बनना होगा। तो सबसे पहले आप क्या करें, आप जानते हैं कि यूपीएससी का शानदार क्वेश्चन कहाँ से शुरुआत होता है? डेफ से होता है। डेफ आपको पूरी तरीके से तैयार कर लेना है। डेफ पर आधारित जो प्रश्न हो वो अधिकांश लोगों के बन चुके हैं, कुछ लोगों के बनने हैं। तो तत्काल आप अपना डेफ भी भेज दें। जैसा कि हमने बताया है, हमने आपके इंटरव्यू का शेड्यूल बना दिया। 3 जून, 4 जून, 5 जून, जिस तरीके से डेट वाइज हमने शेड्यूल तैयार कर दिया है और उसी शेड्यूल पर आप लोगों को काम करना है। तो डेफ आधारित जो प्रश्न है ये आपके रहेंगे और इसको बिल्कुल स्ट्रांग रखिए, इस पर शानदार उत्तर दीजिए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। इंटरव्यूअर को आप अपने पहले इंप्रेशन के द्वारा कैसे हिप्नोटाइज करेंगे, कैसे उसको प्रभावित करेंगे, तो वो आप अपने डेफ के माध्यम से करेंगे। डेफ पर आधारित प्रश्न 100% होता है। मतलब मान करके चलिए कि 100% क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाएगा, तो डेफ आपका तैयार होना चाहिए शानदार तरीके से। सब्जेक्ट पर भी हम लोग काफ़ी तैयारी किए हुए हैं और हमने आपको बुकलेट भी दिया था और सब्जेक्ट भी लगभग आप लोगों का तैयार है। लेकिन फिर भी एक बार आपको अपना सब्जेक्ट रिवीजन कर लेना। ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट, जो आपके ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट हैं, बल्कि पोस्ट ग्रेजुएशन को आप चाहे ना तैयार करें, लेकिन आप ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट को, अगर 3 सब्जेक्ट हैं, तीनों को आप देख लें। बीटेक वाले भी अपने जो है एक बार सिलेबस को जरूर देख लें,
तो सब्जेक्ट पर आपको अपने से तैयार करना है। हमने इस पर आपको क्वेश्चन भी दिया हुआ है और आप उसको तैयार कर सकते हैं। करंट अफेयर्स पर हमने अभी अप्रैल मई में हमने क्लास चलाई और हमने काफ़ी कुछ मुद्दों को चर्चा कर लिया है। इधर के जितने मुद्दे हैं उस सारे मुद्दों को हम आपके साथ चर्चा करेंगे और चुनाव से लेकर के और ये जितने मुद्दे बचे हुए हैं फिर सारे मुद्दों को हम आपके साथ एक बार डेली रात में क्लास लेंगे और क्लास में हम आपको ऑनलाइन इन सारे मुद्दों को आपके साथ चर्चा कर देंगे, बड़े बृहद तरीके से चर्चा कर देंगे और कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे वो सब आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। एक बार हम सारे श्रम कानूनों को, औद्योगिक औद्योगिक कानूनों को, जो भी आपके इंडस्ट्रियल लॉज हैं, जो आपके लेबर्स लॉज हैं, इनको सबको हम एक बार आपका फिर से 2-3 दिन के अंदर मतलब विदिन 1 वीक हम आपको इसका एक रिवीजन करवा दे रहे हैं, तो आप इसका बिल्कुल रिवीजन कर लें। इसके साथ साथ आप मॉक इंटरव्यू जो आपका आज से ही शुरू हो जा रहा है, मॉक इंटरव्यू को आप तुरंत शुरू कर दें। ऐसे छात्र जो हमारे यहाँ हमसे नहीं जुड़े हैं उनके लिए भी एक स्वर्णिम अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक स्वर्णिम अवसर है। आप कहीं से भी हैं, कैसे भी हैं, अगर आप हमारे साथ तत्काल रूप से जुड़ करके और इसका पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो बिल्कुल विलंब किए हुए, बिना कोई विलंब किए हुए आप आज और अभी DPIS यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देवप्रयागम IAS ऐप को डाउनलोड करके और हमारे इस क्लास के साथ आप तत्काल जुड़ जाएं। यहाँ से भी आपको विशेष फायदा होगा। तो मित्रों बिल्कुल विलंब नहीं करना है, आज और अभी तुरंत इस पर जुड़ जाना है, ठीक है। और ये मान करके चलिए कि अगर आप इस 15 दिन में, अगले 15 दिन में जो आपका ये 15 दिन है, इस 15 दिन में आप हमारे साथ केवल 4 घंटे 5 घंटे का समय आप हमें दे दीजिए, शेष 15 घंटे में आप अपने आप को मैनेज कर लें। इस 4-5 घंटे का समय आपका हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये समय आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय में हम आपकी सारी कमियों को दूर कर देंगे और कमियों को दूर करने के साथ ही साथ आपको उस लायक तैयार कर देंगे जिससे कि आप पूरे इंटरव्यू को इंटरव्यूअर के सामने जा करके बेहतरीन तरीके से फेस करके आप आ जाएं। इसलिए बिल्कुल विलंब, बिना कोई विलंब किए हुए आप आइए आज और अभी तुरंत इस स्ट्रेटजी के साथ जुड़ जाइए। ये स्ट्रेटजी आपकी है, आपकी सफलता की है, आपके चुनौती की है और आपके एक गोल्डन फ्यूचर के लिए है। तो बिल्कुल मिस मत कीजिए अपने इस गोल्डन फ्यूचर को। आज आइए, अभी तुरंत इंटरव्यू में अपने आप को स्थापित करने के लिए आइए और हमारे पिछले 25 वर्ष के अनुभवों का पूरा लाभ लीजिए। सफलता को बिल्कुल बांध करके आप आइए, सफल हो करके जाना है। धौलपुर हाउस UPSC को हमें क्रैक करके आना है मित्रों। इसी पूरी प्रतिज्ञा के साथ, इसी पूरी मनोयोग के साथ आज और अभी से तुरंत लग जाइए हमारे साथ, DPIS के साथ, DP पांडे के साथ, देवप्रयागम के साथ। आप जानते हैं APFC का पद बहुत ही शानदार पद है। ये आपके, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये UPSC के द्वारा चयनित किए गए UPSC यानी IAS के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद होता है जहाँ आप तुरंत ज्वाइनिंग ही आपकी किससे हो जाती है, कमिश्नर पद पोस्ट से होती है। तो आप समझ लीजिए, ठीक है। आप कमिश्नर के, भले ही आप सहायक कमिश्नर हैं लेकिन आप जिले के प्रभारी होते हैं और ये जिले नहीं, एक मेन जिले के कई सहायक जिलों के आप प्रभारी होते हैं। तो आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल मत मिस होने दीजिए। आपका भाग्य आपका इंतजार कर रहा है, बस कर्म के माध्यम से उस भाग्य को आपको बदल देना है। तो बदलने के लिए तैयार होकर आइए, तुरंत जुड़िए DPIS के साथ, देवप्रयागम के साथ, DP पांडे के साथ। मेरी पूरी टीम आपके इस सुखद सफलता के लिए इंतजार कर रही है। धन्यवाद मित्रों।